हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 6 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालाइज लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न इस टाइप का है, लोकसभा में 3 तलाक से जुड़ा विधेयक कब पेश किया गया था? हार्मोन चक्रवात का संबंध किस महासागर और किस राज्य से संबंधित है? राम कुमार लोहिया किस आंदोलन से जुड़े थे? वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? गिद्दा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस टाइप के हम 30% लेकर आए हैं। आइए समझते हैं और सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो ये वाला प्रश्न है, लोकसभा में 3 तलाक से जुड़ा विधेयक पहली बार कब पेश किया गया था? वर्ष 2016, 17, 18, 19। तो सभी बच्चे कमेंट करके आंसर देना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2017 में। तो इसके बारे में समझते हैं अब। 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने सबसे पहले 2017 में लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना था। बाद में इसमें बदलाव करके इसे दोबारा लाया गया और 2019 में यह कानून बना। तो ये कब हुआ था? 3 तलाक से संबंधित बिल पहली बार 2017 में हुआ, लोकसभा में रखा गया था। इससे अगला प्रश्न है, हार्मोन चक्रवात का संबंध किस महासागर से था? बंगाली की खाड़ी, अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। तो यह ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। हार्मोन चक्रवात एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात था। इसका निर्माण अरब सागर में हुआ था। यह चक्रवात वर्ष 2018 में सक्रिय रहा। चक्रवातों के नाम अलग अलग देशों द्वारा सुझाए जाते हैं और हार्मोन नाम ईरान द्वारा दिया गया था। हार्मोन चक्रवात अरब सागर में बना था। कौन से अरब सागर में? किसमें बना था? अरब सागर में। हार्मोन अरब सागर, नाम ईरान ने दिया। किसने दिया ये नाम? ईरान देश ने। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, राम कुमार लोहिया किस आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? स्वतंत्रता संग्राम, समाजवादी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये के ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी काम किया है, सक्रिय रहे थे। इसके बारे में समझते देखो। राम कुमार लोहिया एक प्रमुख भारतीय समाजवादी नेता थे। उन्होंने गरीबी, सामाजिक अन्याय और असमानता के खिलाफ आंदोलन चलाए। लोहिया ने समाजवादी विचारधारा के तहत कृषक, मजदूर और गरीब वर्ग के लिए कई आंदोलन का नेतृत्व किया। राम कुमार लोहिया समाजवादी आंदोलन से जुड़े थे और उन्होंने समाजवाद को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, मेहरानगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो यह ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। कौन सा है? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थित है। यह किला महाराजा जसवंत सिंह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। किला अपनी मजबूत दीवारों, स्थापत्य कला और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान के मुख्य पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। मेहरानगढ़ किला राजस्थान राज्य के जोधपुर शहर में स्थित है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप किस टीम ने जीता? भारत, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, जर्मनी। तो ये जीता ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी ने जीता था ये। इसके बारे में समझते हैं। 2023 में खेले गए FIH हॉकी विश्व कप पुरुष वर्ग का फाइनल भारत के ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ। इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को शॉट आउट में 5-4 से हराकर विश्व कप जीत लिया। यह जर्मनी की तीसरी हॉकी विश्व कप जीत थी। इससे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, समान नागरिक संहिता, मतदान का अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, समान नागरिक संहिता। इसमें क्या है? अनुच्छेद 44 राज्य को यह सुझाव देता है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। इसका उद्देश्य है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून हो, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इससे अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, विनय कुमार सक्सेना, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल है। उपराज्यपाल का काम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की प्रशासनिक और संवैधानिक जिम्मेदारी को संभालना। दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन कानून और नियमों के अनुसार उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होता है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? विनय कुमार सक्सेना है। इससे अगला प्रश्न है, गरबा नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी गुजरात से संबंधित है। इसके बारे में समझते हैं। गरबा गुजरात का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि पर्व के समय किया जाता है। गरबा नृत्य में माता दुर्गा शक्ति की पूजा की जाती है। नृतक गोल घेरा बनाकर ताल और संगीत के साथ नृत्य करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि किसमें गोल घूम घूम के नृत्य किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन था। गरबा गुजरात का पारंपरिक लोक नृत्य और यह देवी दुर्गा की आराधना से जुड़ा है। इससे अगला प्रश्न है, गिद्दा नृत्य किस राज्य की महिला द्वारा किया जाता है? राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो इसके बारे में समझते हैं।
गिद्दा पंजाब की एक प्रसिद्ध महिला लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य त्योहारों, विवाह, सामाजिक आयोजनों में किया जाता है। गिद्दा में महिलाएं रौनक और उत्साह के साथ गीतों और ताल के अनुसार नृत्य करते हैं। इसे अक्सर भांगड़ा का महिला संस्करण भी कहा जाता है। गिद्दा नृत्य पंजाब की महिला द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सत्यभामा देवी, मधुमती देवी। तो ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। इनके बारे में समझते हैं। सरोजिनी नायडू को 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उनका नेतृत्व कांग्रेस में महिला को आगे लाने वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। इससे अगला प्रश्न, 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक मैराथन दौड़ कहां आयोजित हुई? रोम, एथेंस, पेरिस, लंदन। तो यह हुआ ऑप्शन नंबर बी एथेंस में। इसके बारे में समझते हैं। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में ग्रीस के एथेंस शहर में आयोजित हुआ। उसी ओलंपिक में मैराथन दौड़ भी आयोजित की गई थी। मैराथन दौड़ का नाम गर्मी से लड़ने वाले ग्रीक सैनिकों की गाथा मैराथन से एथेंस तक से लिया गया। यह दौड़ लगभग 40 किलोमीटर की दूरी की थी। 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक मैराथन दौड़ एथेंस या ग्रीस में आयोजित हुई। तो कहां पर? एथेंस या ग्रीस में। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकृति मिली थी। यह दिन संविधान के महत्व और इसकी मूल बातें लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय संविधान दिवस भी कहा जाता है। भारत में संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान से संबंधित है। कालबेलिया राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इस नृत्य की गतियां सांप की चाल जैसी होती है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में भी शामिल किया गया। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का पारंपरिक लोक नृत्य है। इससे अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? यह ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह उद्यान बाघ, टाइगर और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा देश के सबसे बड़े और सुंदर राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यहाँ घने जंगल और समृद्ध वन्यजीव देखने को मिलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। इससे अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा था? महाराणा प्रताप और अकबर, शिवाजी और मुगल, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी, राणा सांगा और बाबर। तो ये लड़ा है ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राजस्थान के मेवाड़ में होता। यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया। यह मेवाड़ की स्वतंत्रता और मुगल विस्तार के संघर्ष का प्रतीक है। युद्ध भले ही निर्णायक नहीं हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने साहस और लड़ाई की वीरता से इतिहास में अमर नाम कमाया। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो निष्कर्ष क्या है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 1576 में मेवाड़ में लड़ा गया था। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर, चिल्का, लोकटक, सांबर। तो ऑप्शन नंबर ए वुलर झील है। अब वुलर झील के बारे में समझते हैं। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है, इसलिए यह झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील का पानी झेलम नदी से आता है। यह झील मत्स्य पालन और स्थानीय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, और भारत मीठा पानी वुलर और खारा कौन से में? चिल्का झील में। इससे अगला प्रश्न, तुज्जु दर्रा किन देशों के बीच स्थित है? यह है ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन के बीच स्थित है। तुज्जु दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसका सामरिक और भौगोलिक महत्व बहुत अधिक है। भारत चीन सीमा से जुड़े प्रश्नों से यह दर्रा अक्सर पूछा जाता है। तुज्जु दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है। इससे अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? ये बहती है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। तो कहां पर बहती है? क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख और पवित्र नदी है। यह नदी उज्जैन शहर से होकर बहती है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ मेला आयोजित होता है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है और उज्जैन से जुड़ी हुई है। इससे अगला प्रश्न, गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से संबंधित है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। गुरु शिखर माउंट आबू क्षेत्र में आता है। इसका नाम दत्तात्रेय मंदिर से जुड़ा हुआ है जो चोटी पर स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान राज्य में स्थित है और वहीं की सबसे ऊंची चोटी है। दादा भाई नौरोजी कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, भारतीय संसद के पहले सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 को भारतीय संसद का पिता कहा जाता है।
वे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद में भेजा गया। उन्होंने भारतीयों के अधिकार, शिक्षा और प्रशासन सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार से लगातार मांग की। नौरोजी ने राष्ट्रीय जागरूकता और राजनीतिक चेतना फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे, जिन्हें भारतीय संसद का पिता भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतोत्तोलन संघ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? लंदन यूके, बुडापेस्ट हंगरी, पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर बी बुडापेस्ट हंगरी में। तो कहां पर है? बुडापेस्ट हंगरी में। IWF दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भारतोत्तोलन संगठन है, इसका मुख्यालय बुडापेस्ट हंगरी में है। IWF विश्व स्तरीय भारतोत्तोलन प्रतियोगिता का संचालन और नियम तय करता है। यह संगठन ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में भारतोत्तोलन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय कहां पर? हंगरी में। आर्टिकल 368 बी का प्रावधान किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है ऑप्शन नंबर सी संसद और राज्यों की सहमति से संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 बी बताता है कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों में संशोधन करने के लिए सिर्फ संसद की मंजूरी पर्याप्त नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत जरूरी होता है। साथ ही कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। यह नियम उन विषयों पर लागू होता है जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित होते हैं। इसका अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, बैकाल, सुपीरियर झील, टिटिकाका झील। तो ऑप्शन नंबर सी सुपीरियर झील। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यह झील क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी है। यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। इसमें मीठा पानी लाया जाता है और इसका आकार बहुत विशाल है। और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो।